कब आएंगे? कब आएंगे? कब आएंगे? 2500 कब आएंगे? कब आएंगे? कब आएंगे? महिलाएं पूछे कब आएंगे? कब आएंगे? कब आएंगे? मोदी जी बताओ कब आएंगे? कब आएंगे? कब आएंगे? अरे दिल्ली पूछे कब आएंगे? कब आएंगे? कब आएंगे? दिल्ली पूछे कब आएंगे? कब आएंगे? कब आएंगे? मोदी जी बताओ। दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल किया है कि दिल्ली की महिलाओं के खातों में 2500 रुपए कब आएंगे। विपक्ष के नेता आजसी के नेतृत्व में आप विधायकों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने गारंटी के नाम पर दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। आप विधायकों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद 8 मार्च से पहले दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने की गारंटी दी थी, लेकिन 8 मार्च बीतने के बाद भी महिलाओं के खाते में कोई राशि नहीं आई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को केवल आश्वासन नहीं बल्कि उनका अधिकार चाहिए। प्रोटेस्ट करने के बजट का इंतजार कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किया 8 मार्च की तारीख हमने नहीं तय करी थी। 8 मार्च की तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय करी थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए आएंगे। 8 मार्च आई, 8 मार्च चली गई। तो ये साबित हो गया ना कि मोदी जी ने झूठ बोला। मोदी जी ने गारंटी के नाम पे दिल्ली की महिलाओं को धोखा दिया। आप लोग सदन में जाकर भी इसे लेकर सवाल हम बिल्कुल सवाल उठाएंगे इसको। बजट जो आ रहा है, इसके अलावा और क्या उम्मीदें हैं? हम तो ये चाहते हैं और दिल्ली की महिलाएं भी यही चाहती हैं कि उनको खीर ना मिले, उनको 2500। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में और 8 मार्च से पहले हर महिला को 2500 रुपए मिल जाएगा। 8 मार्च को एक कमेटी बना दी। कमेटी कितनी में बैठक हुई पता नहीं, क्या फैसला हुआ पता नहीं, कब तक फैसला होगा पता नहीं। मैं गरीब क्षेत्र का विधायक हूँ, हमारे यहाँ महिलाएं आती हैं, हमारे यहाँ महिलाएं कहती कि 2500 कब आएंगे। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनसे पूछें। देश के प्रधानमंत्री झूठा साबित हो जाए, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, शर्मनाक बातें हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री जी की अपनी पार्टी है, उनकी अपनी कैबिनेट प्रधानमंत्री को झुठलाने में लगा हुआ है। तो जब तक इस पे 2500 के किए गए वादों को पूरा नहीं करेगा, ये संघर्ष जारी रहेगा। ये संघर्ष सड़कों पे भी होगा और ये संघर्ष सदन में भी होगा। हम पूछते रहेंगे। कल तो बजट है, इसके अलावा और क्या मांगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे वादों करके भारतीय जनता पार्टी आई। इस बजट में उस सभी वादों को पूरा करते हुए दिखे हैं। सिलेंडर का वादा था, वो बीत गई, नहीं आया, तो सिलेंडर का कैसे मिलेगा? बजट में प्रोविजन हो उसका। उन्होंने कहा था कि जो भी जनोपयोगी काम, जनता के लाभ की काम किया है प्रीवियस सरकार, उस सबको जारी रखेंगे। तो फिर मोहल्ला क्लिनिक बंद क्यों हो रहा है? मोहल्ला क्लिनिक बढ़े, उसकी प्रोविजन बजट में हो। बस में टिकट के रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है? तो फिर बस में महिलाओं को टिकट मिले, बल्कि और बुजुर्गों को हमने कहा था वो भी मिले, सरकार उसके लिए बजट में प्रोविजन करे। हम ये चाहते हैं कि कोरी राजनीति के सिवाय, केवल आरोप प्रत्यारोप के सिवाय जनता से जो किया गया वादा था, वो वादा बजट में पूरा हो। मैं उन्होंने दिल्ली विधानसभा में यह मुद्दा उठाने से रोकने का आरोप भी लगाया है। आप विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि जब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की कोशिश की तो बीजेपी सरकार ने उन्हें बोलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है और बीजेपी अपनी झूठी गारंटी को छिपाने के लिए विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। जो चर्चा हो रही थी, आज 280 में विधायकों को कोई भी मुद्दा उठाने का अधिकार होता है। जब आम आदमी पार्टी के विधायक प्रेम चौहान जी ने 2500 रुपए की महिला समृद्धि योजना का मुद्दा उठाया तो विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी ने उन्हें बोलने ही नहीं दिया। उन्होंने 280 लगाया, ड्रॉ ऑफ लॉट से उनका मुद्दा निकल कर आया, लिस्ट ऑफ बिजनेस में प्रिंट हो गया। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झूठ को छुपाना चाहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो झूठी गारंटी दी है उसको दबाना चाहती है, इसलिए विजेंद्र गुप्ता जी ने आम आदमी पार्टी के विधायक को बोलने नहीं दिया। यह बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2500 रुपए दिल्ली की महिलाओं को नहीं देने वाले हैं। अगर उन्हें 2500 रुपए देने होते तो अगर कोई विधायक उस पर सवाल पूछ रहा है, अगर वो सवाल लिस्ट ऑफ बिजनेस में आ गया है, सिर्फ उस एक विधायक को बाईपास कर दिया, तो ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का 2500 रुपए देने का इरादा नहीं है और उसके विरोध में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने वॉकआउट किया। मैं सत्ता पक्ष आरोप लगा रहे क्या एक रिपोर्ट आनी है, इसलिए आप
की सजा सवाल हो सकता है उनकी क्या इस पर कोई भी नियम नहीं है। एक विधायक को कैसे पता होगा दूसरे विधायक ने क्या सवाल लगाया? सामने बीजेपी के विधायकों को भी नहीं पता होगा कि उनके दूसरे बीजेपी के विधायकों ने क्या सवाल लगाया। ये विधानसभा की प्रक्रिया है कि कोई भी विधायक किसी भी मुद्दे को रूल 280 के तहत रख सकता है। विधानसभा के ऑफिस में ड्रॉ ऑफ लॉट्स होता है कि किन 10 सदस्यों का मुद्दा उठाया जाएगा। इस विधानसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति का लिस्ट में नाम आने के बाद उसे रोका गया हो। तो ये बिल्कुल साफ है, सिर्फ इसलिए रोका गया है आम आदमी पार्टी को क्योंकि 2500 रुपए पर मोदी जी का झूठ पकड़ा गया है।